अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मुल्क ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल सार्पियो। सार्पियो यानी SARPIO। सार्पियो की फुल फॉर्म है सेल्स एंड रिक्रूट प्रोसेस इन ऑरिफ्लेम। ऑरिफ्लेम कम्प्लीटली डिपेंड करता है सार्पियो पर और ऑरिफ्लेम की वर्किंग होती है सार्पियो के ऊपर, जिसमें सेल्स एंड रिक्रूटमेंट होती है। सेल्स और रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है कि कैसे करनी है, तो वो चीज़ है ऑरिफ्लेम में सार्पियो। अब डिजिटल की बात करते हैं, यानी कि ऑनलाइन सार्पियो में हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले ये सवाल है कि हमें डिजिटल बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ऑनलाइन तो उनको डिजिटल बिजनेस की ही तरफ इनवाइट करते हैं। दैट्स वाई जितना उनके लिए ज़रूरी है कम्युनिकेट करना कि ऑनलाइन बिजनेस क्यों ज़रूरी है, उतना ही हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है ये समझना कि हमारे बिजनेस पर कैसे इम्पैक्ट करता है। हम अगर अपना काम ऑफलाइन कर रहे हैं तो हमें डिजिटल वर्क करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इन सवालों का सॉलिड आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहले डिजिटल हमें ऑफ़र करता है कन्वीनियंट, यानी आप अपने घर में बैठ के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं और साथ में आपके पास टाइम की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब हम डिजिटल वर्क में आ जाते हैं तो हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए इनवाइट करते हैं। स्टूडेंट हो सकती है वो, या फिर उस तरह की लेडीज़ जो कि घर से बाहर नहीं जाना पसंद करती या उनको अलाउ नहीं होता बाहर जाना, तो वो भी इसी तरह की किसी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होती हैं कि हमें घर बैठ के काम करना पड़े। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये अपॉर्चुनिटी कि वो घर में बैठ के उनको इनकम भी मिल रही है और साथ में वो अपना घर भी संभाल रही हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, अगर हम ऑफलाइन वर्क करें और हमको लीड जनरेट करनी पड़े और या फिर रिक्रूट करना होता है या हम जो है ट्रेनिंग देनी होती है, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाना, और वो भी जो वीकली जाएं या फिर मंथ में एक दो बार जाएं, तो वो कितना कॉस्टली पड़ सकता है हमारे लिए। लेकिन ऑनलाइन वर्किंग से हम इजीली मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं ग्रुप्स कॉलिंग के ज़रिए। बात बारी आती है आउटरीच। इस पे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गांव में बैठकर अपना बिज़नेस जो है वो बना सकती हूँ बगैर घर से बाहर निकले, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल था, मगर ये सब पॉसिबल हुआ डिजिटल वर्क से। तो अभी मैं घर बैठ के इजीली लाहौर की जो है मीटिंग्स हो, कराची में हो या पाकिस्तान में कहीं भी हो, मगर मैं इजीली उसे सुन सकती हूँ, मीटिंग्स में अटेंड कर सकती हूँ। पर अगर डिजिटल वर्क ना होता तो मेरे लिए ये सब कुछ इम्पॉसिबल होता। डिजिटल वर्किंग हमें फ़ास्ट ग्रोथ प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर पाता इतना, क्योंकि कन्वीनियंट है, इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, आउटरीच है। अगर हम डिजिटल से स्मार्टली वर्क करें तो 6 मंथ्स के अंदर या उससे पहले 12% मैनेजर टाइटल अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सिस्टम पर फोकस करना है। अगर आप एक ऑनलाइन लीडर हैं, आपको ऑनलाइन नेटवर्क क्रिएट करना है और आप चाहती हैं कि आपकी टीम भी आए, वो आपकी तरह स्मार्टली वर्क करे, तो उसके लिए आपको डिजिटल सार्पियो पे वर्क करना होगा। हमारा जो बिज़नेस है उसके 4 सिस्टम हैं। नंबर 1 प्रोस्पेक्टिंग, जहां हम अपने बिज़नेस के लिए नए लोगों को ढूंढते हैं। नंबर 2 है रिक्रूटमेंट, यानी जो लोग हमने प्रोस्पेक्ट किए उनको अपने बिज़नेस में इनवाइट करना है। तीसरा फंक्शन है लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी जो लोग हम रिक्रूट करके लाए उनको 100 बीपीज़ करवा के क्वालिफाई करवा लिया और उसके बाद 3%, 6, 9, 12 या फिर सीनियर मैनेजर तक लाना होता है। और हमारा लीडरशिप मॉड्यूल सही नहीं है तो हम कैसे ग्रो करेंगे, इट्स इम्पॉसिबल। और नेटवर्क एक्टिव करने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। आप ऑफलाइन काम करें या ऑनलाइन काम करें, लेकिन सार्पियो के बगैर मुश्किल है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन सार्पियो की बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम ही काम करना है, मगर आपके पास टूल्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए 1-to-1 मीटिंग करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पर आप सोशल मीडिया में करेंगे एडवर्टाइजिंग के ज़रिए। और आप रिक्रूटमेंट के लिए बैंक नेम लिस्ट बनाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, मगर ऑनलाइन आप व्हाट्सएप, वेबिनार, जूम पर मीटिंग कर सकते हैं। लीडरशिप के लिए ऑफलाइन में भी आपके लिए कोर टीम बहुत ज़रूरी है। आप बिज़नेस प्लानिंग सेशन करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं,
आप वीकली मीटिंग्स करती हैं, मगर ऑनलाइन भी एग्जैक्टली सेम चीज़ ही करनी होती है, लेकिन आपको टूल्स जो दिए गए हैं वो डिफरेंस होते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना है तो सिर्फ ये कुछ टूल्स को फॉलो करना है। हाउ डिजिटल लीडर्स वर्क, यहाँ पे 4 सिस्टम बताए गए हैं। नंबर 1 पे है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपकी अच्छी फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप्स, और आप अपने मंथली बजट बनाएं जिससे आप अपने पेजेस पर ऐड चलाकर बिजनेस को बूस्ट कर सकें। फेसबुक प्रोफाइल बनाएं या फेसबुक पेज बनाएं या ग्रुप्स बने, मगर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके अपने रियल नेम से होनी चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये अकाउंट्स फेक हैं। जब उनको रियल अकाउंट्स लगेंगे तभी वो आपकी टीम में ज्वाइन होना पसंद करेंगी, क्योंकि कुछ लड़कियां, बल्कि अगर हम अपनी बात करें तो हम किसी भी ऐसे अनजान ग्रुप्स में हम जाकर नहीं बोल सकते कि हमें भी ज्वाइन होना है, आप हमारा नंबर ले लें या आप हमारी आईडी कार्ड ले लें। तो ये चीज़ें हम नहीं करते। तो जाहिर है जब हम इस तरह नहीं कर सकते तो वो भी हम पे इस तरह ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसलिए हमें फोकस करना है आपको कि आपके फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल हो वो आपके अपने रियल नेम से हो, और आपकी अपनी रियल स्टोरीज़ भी आपकी होनी चाहिए, सक्सेस स्टोरीज़ होनी चाहिए, ताकि वो उनको रीड करें और उनको यकीन हो कि आप रियल ही हैं और ये आपके अकाउंट है और आप जो है ये बिज़नेस कर रही हैं जिससे आपको बहुत सक्सेस मिल चुकी है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू करती हैं तो आपको लीड्स आ जाएंगी। उसके बाद आपको अपने दूसरे फंक्शन पर काम करना है जो है रिक्रूटमेंट। अगर आपके प्रोफाइल पिक्स पर 5-6 लोगों ने रिप्लाई कर दिया, आपके पास लीड्स आ गई, आपने पेज पर कुछ बूस्ट किया था, वहाँ से आपको 5-6 लीड्स मिल गई, आपने जो ऐड चलाया 100-200 लीड्स आ गई, तो आप उनको रिक्रूट कैसे करेंगी? क्या उनका आप नंबर लेंगी? क्या आप अपना नंबर आप उनको देंगी या फिर वन बाय वन उनको कॉल्स करेंगी? नहीं। अगर हम देखें तो डिजिटल लीडर्स, उनके पास रिक्रूटमेंट के लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स और दूसरी होती है उनकी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स। और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं अगर आपको अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करना है, और ये आप व्हाट्सएप, ज़ूम, वेबिनार एंड कॉल्स के ज़रिए कर सकती है। और जिस तरह आप फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल और पेजेस बनाएंगी तो सेम आप प्रोसेस अपने इंस्टाग्राम पे भी कर सकती हैं, ताकि आपको वहाँ से भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकें आराम से। लीडरशिप डेवलपमेंट, यानी कि जो आपने रिक्रूटमेंट बनाया अपने फेसबुक और इंस्टा पेज से, तो उनको टाइम देकर छोड़ नहीं देना होता, बल्कि उन पर फोकस करना है। और आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उनको लीड जनरेशन कब सिखानी है, उनके गोल सेट करवाने हैं और उनको सेशन देनी होती है, और उनको वर्किंग किस तरह और कब स्टार्ट करनी है उनको बिल्कुल अच्छे से उनकी हेल्प करनी होती है। साथ साथ कीप नेटवर्क एक्टिव, यानी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी न्यू मेंबर को ज्वाइन करवाती हैं तो फर्स्ट मंथ वर्किंग में बहुत डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती है। तो वो यही सोचते हैं कि क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, या ये काम हमसे होगा या नहीं होगा। तो उनके साथ अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। उनको प्रॉपर ट्रेन करना है बिज़नेस के हवाले से, उनको गिफ्ट्स के बारे में बताना है, उनको ट्रेनिंग्स देनी है और उनको अपनी कंपनी का अच्छे से इंट्रोडक्शन देना होता है, ताकि वो बिल्कुल ये ना समझे कि हमने हमने ये क्यों ज्वाइन किया, हमसे तो ये काम होगा ही नहीं और शायद हमने गलती कर दी, ये हमसे नहीं होगा, तो वो इस तरह हार मान लेते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन उससे ज़रूरी है, और वो किस तरह होगी कम्युनिकेशन, ये भी आप उनके घर तो जा नहीं सकती, वो तो अब आप हमें पता है रिक्रूट्स तो कहीं से भी मिल सकते हैं। तो हमें क्या टूल्स दिए गए हैं, जिस तरह व्हाट्सएप पे आप कॉलिंग के ज़रिए उनसे कम्युनिकेशन कर सकती हैं, आप ज़ूम पे आ सकती हैं, वेबिनार पे आ सकती हैं, तो इस तरह से आप उनको डिजिटली गाइड कर रही हैं। तो आपके पास ये 4 टूल्स होना लाजमी है, ताकि आप अपना ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट कर सकें फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहां आप पेजेस, ग्रुप्स के ज़रिए प्रोस्पेक्टिंग का काम कर सकें। बाकी सब के लिए वेबिनार, ज़ूम, व्हाट्सएप की ज़रूरत पड़ती है, तो जहां आप टीम को गाइड कर सकती हैं। सेकंड थिंग इज़ डुप्लीकेशन। जैसे हम काम कर रहे हैं इस सिस्टम से, तो सेम हमें भी अपनी कोर टीम को ऐसे ही काम सिखाना है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि डिजिटल में हमारा वर्क बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग पर फोकस करना है, तो हमारे पास लीड्स जनरेशन होती हैं। तो अगर हम देखें, हमारे पास सोशली और डिजिटली 3 टाइप्स की लीड्स होती हैं। पहली लीड है जिसे हम कहते हैं कोल्ड लीड,
यानी कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल को लाइक करता है और आपकी फ़ोटो पर कमेंट करता है लुकिंग ग्रेट, नाइस पिक्चर, समथिंग लाइक दैट, इट मीन्स ऐसे लोग हमारे साथ इंगेज होते हैं, लेकिन अभी वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोल्ड लीड्स में उनको रिप्लाई करेंगे और उनको इंगेज करना है, उनके पीछे ज़्यादा नहीं लग जाना है, ऐसे आपका टाइम ही सिर्फ वेस्ट होगा। फिर दूसरा है सेटअप लीड्स, यानी आपके प्रोडक्ट्स या अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर प्रोडक्ट्स में मैसेज आए तो डायरेक्टली आपको रिप्लाई करना है उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी पर आपसे कोई बात करे, क्योंकि उनको अभी आपके बारे में कुछ नहीं पता होता, आपका बिजनेस कैसे है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, एग्जैक्टली आप क्या करती हैं, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं होता आपके बारे में। वार्म लीड में वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन अभी उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता हमारे बिजनेस के बारे में, या हम कौन है, हम अपना बिजनेस किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने जस्ट आपका एड देखा या आपकी पोस्ट देखी या आपका बनाया हुआ कोई अपॉर्चुनिटी टेम्पलेट देखा। तो जो आपके पास लीड्स आती हैं उनको सबसे पहले आप भेजेंगी अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक एक को तो कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है बाद में रिजेक्शन मिल जाए, तो इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो हमारे पास एक रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होना चाहिए जिससे हम लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता सकें। तो उसके बाद अगर वो और इंटरेस्ट दिखाएं तो वो आपको कॉल का बोलेंगे या फिर और डिटेल्स मांगेंगे बिजनेस के बारे में। आपने ग्रुप और पेजेस जो फेसबुक के बनाए, आपने उस पर ऐड चलाया, 100-200 लीड्स आई, तो उन लीड्स को सबसे पहले आप अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स भेजेंगी जो आपके और आपके नेटवर्क के बारे में हो। उसमें अपनी पिक्स और सक्सेस स्टोरी डाल सकती हैं, या फिर अपनी टीम के साथ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आपकी टीम नहीं है, आप न्यू हैं, तो आप अपने सीनियर्स के साथ भी कोई फ़ोटो ऐड कर सकती हैं। तो सिंपली आपको उन्हें टेम्पलेट्स जो है वो भेजने हैं। इसके अलावा आप कोलाज भी बना सकती हैं, उसमें फॉरेन ट्रिप कैश अवार्ड्स जो आपको मिले हैं वो भी आप फ़ोटोज़ ऐड करें, या फिर आप कोई भी छोटी सी वीडियो क्लिप बना सकती हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। अगर आप सिंपल टेक्स्ट टेम्पलेट भी बनाती हैं तो वो भी इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर आपकी स्टोरी अच्छी हो, मगर बेस्ट यही है अपनी पिक्चर हो या फिर कोलाज हो और साथ में अच्छी स्टोरी आप ऐड करें उसमें। तो जब आप टेम्पलेट सेंड करती हैं, हो सकता है उन 100 लोगों में से जो आपने लीड जनरेट की, उनमें 100 लोगों में से 30 लोगों ने मैसेज ओपन करके भी नहीं देखा, तो इट्स ओके। 70 लोगों ने टेम्पलेट देखा, जिसमें से 50 लोगों ने इंटरेस्टेड जो है वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो भी इट्स ओके, बल्कि वो आगे जाकर मना ही कर देते। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाती है। 2 लीड्स में से 30 लोगों ने मैसेज नहीं देखा, 70 में से जो है 50 ने इंटरेस्टेड जो है वो नहीं दिखाया, इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 80 लोग जो हैं ऑलरेडी आउट हो गए, लेकिन बाकी के जो 20 लोग बचे, दीज आर माई क्वालिफाइड लीड्स, क्योंकि उनको अब आप के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है और ये और डिटेल्स चाहते हैं। तो उसके बाद आप क्या करेंगी, उनको वार्मली वेलकम करेंगी और उनको इनवाइट करना है जूम वेबिनार, जहां आप उन सबको अपने बिजनेस के बारे में बताएंगी, और उसके लिए जो है आपको 10 से 20 मिनट की अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। उस प्रेजेंटेशन में आप उनको बताएंगी कि हमारे बिज़नेस जो है वो कैसे काम करता है और जो है हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे बिज़नेस से। हो सकता है उन लोगों में से कुछ जूम मीटिंग्स के लिए मना कर दें, वो कोई भी एक्सक्यूज़ दे देंगी कि उस वक्त टाइम नहीं होगा, तो आप हमें अभी ही कुछ बता दें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो भी कैश अवार्ड्स हो, सेमिनार्स की वीडियो या अच्छी फ़ोटोज़ हो, वो भेजनी है। साथ में उनको बेनिफिट्स, गिफ्ट्स का बताएंगी कि उनको क्या मिलेगा। ये सिंपल, या फिर सिंपली आपने क्या करना है, अगर पॉसिबल हो तो आप उनको सिर्फ कॉल कर लें। कॉल करने के बाद आप अपने बिज़नेस की कुछ डिटेल्स देंगी, अपने बारे में आपकी सक्सेस स्टोरी आप उनको सुनाएं, और इससे वो जो है वो आपकी कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और वो एग्री हो जाएंगी इजीली रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके अलावा आप अपनी एक अच्छी सी वीडियो बना लें जिसमें आपके बारे में हो, आपने कब ज्वाइन किया, आपकी टीम कितनी है, आपकी अर्निंग क्या है, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई, आपकी टीम की लाइफ में क्या चेंजेस आई, और
ये भी भेज सकती हैं उन सबको जिन्होंने आपको रिप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि हो सकता है वो कभी ना कभी आपकी वीडियो देखेंगे, तो हो सकता है वो वीडियो देखने के बाद भी जो है इंटरेस्ट दिखाएं। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको पहले भी इसका एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप अपने अकेली या फिर अपनी टीम के साथ कोलाज या वीडियो बनाएं। अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आप अपनी सीनियर्स के साथ या उनकी टीम के साथ ग्रुप पिक्चर शेयर कर सकती हैं, हैव फन वाली, कैश अवार्ड्स, ताकि जो आप शेयर करें तो अगले इंसान को वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। सिंपल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स में आपने क्या करना है, पर्सनल स्टोरी हो आपकी, आप हाईलाइट कर सकती हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको टाइम का कोई इशू नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं, आप जब चाहे अपना काम कर सकती हैं। आप जहाँ भी हो आप अपनी वर्किंग कर सकती हैं। न्यू लोगों से मिलना, मंथली इनकम शेयर करें हाइलाइट्स में। उसके बाद बारी आती है पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स। उसमें नंबर 1 पे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, अपनी स्टोरी बतानी है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आप में आपका जो ऑरिफ्लेम में एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने अचीव क्या किया, आपकी अर्निंग क्या बनी, तो आपने अपनी ट्रू स्टोरी बतानी है। उसके बाद बात आती है बेनिफिट्स के बारे में। आपने ज़रूर बताना है, सबसे पहले टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बतानी है कि आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दिया जा रहा, आप घर में बैठ के अपनी वर्किंग कर रही हैं। साथ में आपने उनको अपने गिफ्ट्स जो है उनके बारे में बताना है कि आपको किस तरह टारगेट कंप्लीट करने पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, आपको शॉपिंग फ्री मिल रही है, साथ में आपकी इनकम बन रही है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनको किस तरह से गाइड कर रही हैं। गिफ्ट्स, इनकम के साथ उनको कैश अवार्ड्स का भी बताएं और फॉरेन ट्रिप्स का भी बताएं कि आप किस तरह जो है ट्रिप्स जो है वो भी आप अवेल कर सकती हैं। रीजंस टू बिलीव, शो देम नाइस पिक्चर्स ऑफ योर टीम, जहाँ पे आप लुक ग्रेट, हैव फन को शो करेंगी। उसके बाद फिर आ जाता है इंट्रोड्यूस ऑरिफ्लेम। जो हमारा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होंगे उनमें भी लाजमी मेंशन करना है कि ये डिजिटल बिजनेस जो है वो ऑरिफ्लेम के साथ है, आपको ऑनलाइन काम करना है, सेलिंग नहीं करनी। हम ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर हैं। योर कम्युनिकेशन शुड बी लाइक दैट, इट्स नॉट कि हमने लोगों को अट्रैक्ट किया और उन्हें कैटलॉग भेज रहे हैं और उनसे सेलिंग करवा रहे हैं। इस तरह हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा जब तक न्यू मेंबर को सही से ऑरिफ्लेम हम इंट्रोड्यूस नहीं करवा लेते। तो उन्हें सही से ऑरिफ्लेम को इंट्रोड्यूस करना है। टेल देम कि हमने ऑरिफ्लेम ज्वाइन क्यों किया, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और ये स्वीडन ब्रांड है। उसके बाद आप उनको बताएंगी जो हमारा TSP है, यानी लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, हम इस चीज़ पर कितना बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि आपको भी ये सारे बेनिफिट्स मिले। उसके बाद आप ऑरिफ्लेम का सक्सेस प्लान इंट्रोड्यूस करेंगी, जिसमें आप लोगों को बताएंगी कि ये जो सक्सेस प्लान है ये बहुत रिवॉर्डिंग है। यहाँ आप 0% से शुरू करेंगी, लेकिन आप आगे जाकर मैनेजर, सीनियर मैनेजर या डायरेक्टर लेवल पर भी पहुँच सकती हैं। एक्सपेक्टेशंस में क्या है, पर्सनल ऑर्डर, यानी हम उनको समझाएंगे कि सबसे पहले वो ऑरिफ्लेम ब्रांड पर स्विच हों, क्योंकि जब तक वो ऑरिफ्लेम ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे तब तक उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव कैसे बिलीव करेंगे कि ये वाकई एक जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई प्रोडक्ट्स है, ये हलाल है पूरी तरह से, या फिर इनको यूज़ करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो जब आप स्विच करेंगे तभी आप पर रिज़ल्ट आएगा। तो आप पर आपको जो आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स जो है वो भी इजीली इस पे बिलीव करेंगे इन प्रोडक्ट्स पे। और उनको आप साथ समझाएंगे कि 100 BPs करने होते हैं हमें हर मंथ, और साथ में उनको ट्रेनिंग देनी है और हम कैसे रिक्रूटमेंट में काम करते हैं वो उनको गाइड करना है। डिजिटल इज़ फॉर एवरीवन, यानी हमें इस बिज़नेस के लिए किसी तरह की डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं या किसी तरह के एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती। आप कौन से बैकग्राउंड से आई हैं या आपने आज तक कोई ट्रेनिंग अटेंड की या नहीं की, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। बल्कि डिजिटल बिज़नेस के लिए आपको खुद पर यकीन होना लाजमी है। आपको ये समझना है कि ये काम मुझसे होगा, खुद पर ट्रस्ट करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप 100 चीज़ें गलत करेंगी इट विल नॉट कम। अगर आप 5 चीज़ें राइट करेंगी तो आप कामयाबी आपको मिल सकती है, क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना है। आपके साथ मैंने एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें 3 इंडियन लीडर्स हैं। नंबर 1 पे है धाना अर्शनी,
अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो ये एक स्टूडेंट है और ये सीनियर डायरेक्टर लेवल पर है ऑरिफ्लेम में। ये अपने स्टडीज़ के साथ साथ जो है अपनी ऑरिफ्लेम का भी काम कर रही हैं। उसके बाद है कल्याणी। अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो ये है एक्स कॉरपोरेट रह चुकी हैं ऑरिफ्लेम में, सफ़ायर डायरेक्टर लेवल पर हैं। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि जितनी इनकम इनको ऑरिफ्लेम से मिल रही थी, तो जहाँ पे ये जॉब कर रही थी वहाँ पे भी इतनी इनकी सैलरी बिल्कुल नहीं थी, तो इन्होंने वो अपनी जॉब छोड़ दी। अब ये ऑरिफ्लेम से काम करती हैं सिर्फ। उसके बाद आती है शांति देवी। ये एक हाउसवाइफ हैं और ऑरिफ्लेम में ये सीनियर डायमंड डायरेक्टर लेवल पर हैं। शांति देवी की एक और फ़ोटो शेयर की हुई है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो चुकी है। पहले ऑरिफ्लेम से वो किस तरह वो रहती थी, किस तरह का लाइफस्टाइल था, और ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने के बाद उनका लाइफस्टाइल किस तरह चेंज हुआ है। ऑरिफ्लेम ज्वाइन करने से पहले आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये शांति देवी जो है वो दूसरों के घरों में काम करती थी। मतलब वो दूसरों के घरों में काम करती थी अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी स्कूलिंग, उनकी फ़ीस दे सकें और अपने घर का खर्चा चला सकें। जब ये ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी में आई तो देखिए किस तरह से इनकी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो आप में से जो लोग चाहते हैं अपने लिए कुछ करना, तो आपको सिंपली सा और इफ़ेक्टिव सिस्टम आइडेंटिफाई करना है और रोज़ ईमानदारी से और काफ़ी मेहनत से काम करना है। आपके पास प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऑफलाइन बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ऑनलाइन थोड़ा कम हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर बैलेंस रखना है। तो इसलिए आपको सार्पियो प्रिंसिपल पर फॉलो करना है। आपको प्रोस्पेक्टिंग सोशल मीडिया पर भी करनी है और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी करनी है, यानी आपको कॉम्बिनेशन में काम करना है। सक्सेसफुल लीडर्स सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी वर्किंग करते हैं अपनी। अगर आप 5 से 6 साल ऑफलाइन वर्क कर रही हैं तो इतनी जल्दी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इन्होंने ऑनलाइन भी काम किया है और ऑफलाइन भी वर्क कर रही हैं। आपको क्या करना है, आप एक टाइम टेबल बना लें कि कब आपको कौन सी चीज़ सीखनी है, या अपनी टीम को सेशन देना है, या प्रोस्पेक्टिंग पे ऑनलाइन काम करना है ऑफलाइन, और ये आप अपनी टीम को भी साथ साथ गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए ऑनलाइन वर्किंग को लेकर, वो ये कि हमें ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करनी है और उसके लिए हमें एडवर्टाइजिंग करनी है। फेसबुक पर हमें ग्रुप्स में कंटेंट क्रिएट करने के लिए पोस्टिंग करनी है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। ये नहीं कि ऑरिफ्लेम के साथ साथ आप कोई और ब्रांड को भी प्रमोट कर रही हैं सेम पेज एंड ग्रुप्स पर, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको अपने ब्रांड के साथ सिंसियर रहकर काम करना है। जब हम एडवर्टाइजिंग करेंगे अपने ब्रांड की तो हमारे पास लीड्स आना शुरू हो जाएंगी, और वो जो हमारी लीड जनरेशन होगी उससे पहले रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेजना है मैसेंजर, व्हाट्सएप या इंस्टा पर, और जो लोग हमारे टेम्पलेट्स देखेंगे उनमें फ़िल्टरेशन हो जाती है, उनमें जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो हमारी क्वालिफाइड लीड बन जाती है, और जो हमारी क्वालिफाइड लीड्स होंगी उनको रिक्रूट करना है। वेबिनार, जूम पर डिटेल्स देनी है अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। इससे क्या होगा, वो हमारी रिक्रूटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, और जो रिक्रूटमेंट हमारी होंगी उनको लीडरशिप डेवलपमेंट मॉडल पर लेकर आना है। मीनवाइल सोशल मीडिया पर हमें क्या करना है, हमें कंटेंट क्रिएट करना है अपने पर्सनल ब्रांड, बिजनेस और ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी को लेकर। लेकिन सिस्टम हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करता है, सोशल मीडिया से सिर्फ लोगों को इंस्पायर करता है आपके ब्रांड के लिए, लेकिन उनको रिक्रूट करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको ग्रो करना है, उसके लिए आपके पास ये टूल्स होना ज़रूरी है। तो ये थी डिजिटल सार्पियो पे डिटेल्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो गिव मी अ थम्स अप, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।